शिवराज सरकार की राज्य में गौशालाओं की किस तरह अनदेखी की जा रही है, उसकी एक झलक आप देख रहे हैं। जुजार गांव की गौशाला, जिसे जिला प्रशासन ग्वालियर की देखरेख में संचालित किया जा रहा है। इस गौशाला में जब ब्रेकिंग राज न्यूज की टीम पहुंची तो देखा यहां के महाराज जी अपनी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि गौ माताओं की सेवा कर पुण्य कमाया जाए, पर जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश शासन की उदासीनता के कारण आज वह चाहते हुए भी गौ माताओं की अच्छी तरह से सेवा नहीं कर पा रहे हैं। महाराज जी का कहना है कि सरकार के द्वारा गौ सेवा के लिए 15 से 20 रुपए प्रति गाय चारे के लिए दिए जाते हैं, जो 2 वक्त तो क्या गाय को 1 वक्त भी चारा खिलाने के लायक नहीं है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं हूं राज दंडोतिया। आज अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन और ब्रेकिंग राज न्यूज आज गौशाला के भ्रमण पर निकली है और हमारे साथ में हैं हरिचंद सिंह महाराज, जो गौशाला के संस्थापक हैं और यहाँ पर देखरेख कर रहे हैं। और वह आपको यही बताते हैं कि गौ सेवा से क्या आपको फल मिल सकता है और क्या आप पा सकते हैं। तो कौन महाराज जी? जय गौ माता, जय गोपाल। ये गौशाला का नाम क्या है? इस गौशाला का नाम श्री कृष्ण गौशाला है। अच्छा, यहाँ पर कितनी गाय हैं? यहाँ पे लगभग 450 के प्लस गाय है अभी फ़िलहाल। तो वैसे क्षमता इसकी 1000 गाय की क्षमता है, लेकिन हमने जितनी अपनी व्यवस्था है इस हिसाब से उतनी गौ माता रखी है। जब 1000 की व्यवस्था है तो फिर 400 क्यों? तो अभी हमारे पास उनको खिलाने का जो व्यवस्था उतनी है, क्योंकि शासन से तो इतनी व्यवस्था हो नहीं पाती है। तो जैसे जैसे धीरे धीरे ज़मीन हमें कुछ मिली हुई है, उसको हम चालू करेंगे। कि शासन एक गाय पे क्या देता है आपको? शासन के अनुसार तो एक गाय पे 15 रुपये होता है, लेकिन कई बार कुछ प्रशासकीय कार्य की वजह से विलम्ब हो जाता है तो हमें 6 महीने के पश्चात उसकी राशि मिलती है। मतलब तब तक हमें गौ माता का व्यवस्था खुद ही करना होता है। एक गाय का भोजन? हाँ, प्रतिदिन? प्रतिदिन, और वो भी 6 महीने बाद? हाँ, ऐसा होता है कुछ। इसीलिए कुछ व्यवस्था हमें खुद ही करनी पड़ती है। तो इसीलिए शासन में कहा है कि गौ माता का सेवा करने से ही जो मनुष्य का कल्याण हो सकता है। तो हम लोगों को मतलब एक प्रेरणा देते हैं या मोटिवेशन देते हैं कि किस प्रकार से आप सेवा कर सकते हैं। तो हमने प्रयास किया कि यहाँ कुछ ज़मीन है, वहाँ पे हरा चारा लगाया है और व्यवस्था करते हैं। जैसे फसल कटती है उस टाइम में सस्ते में चारा मिलता है तो स्टॉक कर लेते हैं। लेकिन पूरे इस एरिया में गाय की संख्या बहुत ज़्यादा है। हर गाँव में लगभग 50 से भी ज़्यादा गाय है। तो डेली 5-10 ऐसी संख्या में गाय आती रहती है, वो संख्या बढ़ती ही जा रही है। तो इसलिए हमने कलेक्टर साहब से निवेदन दिया था कि हमें ज़्यादा से भूमि गौचर भूमि प्रदान की जाए गौशाला के लिए, ताकि हम हरा चारा उगा के इन गौ माता की सेवा और अच्छी ढंग से कर सकें। और क्या ज़रूरत है यहाँ पर? और ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा जन सहयोग का आवश्यकता है, क्योंकि जो गौ सेवा जो कार्य है सबका कार्य है। किसी अकेला व्यक्ति यदि इसमें करता है तो उसके लिए उसको बड़ा मतलब संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन यदि जैसे हम देखते हैं कि राजस्थान में कुछ गौशाला है, हरियाणा में है, उसमें हर ग्रामीण जो लोगों का सहयोग अच्छा मिलता है, इसलिए गौशाला भी अच्छी चलती है। लेकिन हम मध्य प्रदेश में देखते हैं कि गौशालाएँ तो बहुत सरकार ने बनाई है, लेकिन उसको चला कोई नहीं पाता है। तो इसका कारण ये है कि जन सहयोग इसमें बड़ा कम है और लोगों की जो भावना है कि गौ माता को सिर्फ दूध के लिए देखते हैं। तो हमने यहाँ पे जो गाय रखी है इनमें से एक भी गाय का दूध हम नहीं निकालते। सारा गाय बच्चे दिन भर पीते रहते हैं। और हमने यहाँ पे करके दिखाया कि गौ माता के जो गोबर से भी और गोअर्क से जो गौमूत्र होता है, दूध के इतना प्रॉफिट आ सकता है। तो उसमें हम ये गौशाला आत्मनिर्भर करने का प्रयास कर रहे हैं। यही नहीं, महाराज जी ने कहा कि चारा तो चारा, गाय को दवा और नमक भी नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण गाय गंभीर बीमारियों की शिकार हो रही हैं। डॉक्टर यहां आते हैं और देखकर चले जाते हैं, पर उन्हें उचित इलाज नहीं दे पा रहे हैं। उनका कहना है कि जो दवाई गौ माता को चाहिए वह मध्य प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन उपलब्ध नहीं कराता। श्री कृष्ण गौशाला है, उसके संचालक और कर्ता धर्ता स्वामी जी हमारे साथ में हैं। उनका कहना है कि गाँव की जो दुर्दशा हो रही है, उनके पेट में खराबी, क्योंकि जो पॉलीथिन है, पॉलीथिन से ज़्यादा परेशानी आ रही है और काफ़ी दयनीय स्थिति आप देख रहे हैं। गाय काफ़ी कमज़ोर भी दिख रही हैं। तो उनका कहना है कि 15 रुपये तो सरकार के द्वारा दिए जाते हैं और जन सहयोग बहुत कम मिल पाता है। यदि गाय के नमक की सुविधा व्यवस्था हो जाए तो गाय आदि मरने से बच सकती हैं और जो बीमारी उनको पड़ रही है वो उससे भी बच सकती है, क्योंकि गाय नमक से उनका पेट साफ हो जाता है। सबसे पहले तो जैसे हम देखते हैं कि जो बीमारी ज़्यादा तो लगती पेट से ही होती है। और जनरली ये जो गाय आवारा गाय कहते हैं लोग,
तो ये रोड पे घूमने के कारण बहुत सारे मतलब पन्नी खाई हुई रहती है, तो इनका इसलिए पेट की जैसे ही कुछ प्रॉब्लम होता है तो बहुत समस्या हो जाती है इनको। लेकिन जैसे कि वो सेंधा नमक आता है तो उसका यदि ऐसी गाय सेवन की जाए डेली आधा या 1 किलो का, तो इनको काफ़ी अच्छा लाभ हो सकता है और उसका अच्छा रिजल्ट आता है। ये सरकारी गौशाला है। हाँ, तो सरकार गवर्नमेंट क्या देती है? सरकार से जो जैसे मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो भी योजनाएं होती है उसके अनुसार वो मिलती है। तो हमारी गौशाला के लिए सिर्फ एक गाय का 15 रुपया मिलता है। मध्य प्रदेश में वैसे 20 रुपया उसका मतलब है एक गाय के पीछे, लेकिन उसमें से भी 5 रुपया जो है गाय के लिए कुछ एक्स्ट्रा फीड आता है जिसको, उसमें से कटिंग होके हमें 15 रुपये मिलता है। ये एक्स्ट्रा फीड क्या है? एक्स्ट्रा फीड मतलब जैसे कि वो उसमें गाय के लिए उसके पोषक तत्व अच्छे होते हैं उसके अंदर, ऐसा करके वो होता है। तो वो आता है सरकारी कोटे से। हाँ। वो शिवपुरी से आता है जिसको सुदाना कहते हैं। हाँ। सांची डेयरी का हाँ। प्रोडक्ट, हाँ। वहाँ से वो आता है। लेकिन वो उसकी मात्रा बहुत कम होती है, सभी गायों को हो नहीं पाता है। सिर्फ जो बीमार गाय है उनके लिए हो पाता है। लेकिन एक्स्ट्रा भी हमें लगता रहता है, तो हम प्रयास करते हैं कि हमारे जो भी कुछ शुभ चिंतक है उनके माध्यम से वो लाते हैं। उसमें जैसे कि गेहूँ का आटा होता है और सरसों की पिना होती है, बनोरे की पिना होती है और सरसों का तेल होता है। तो वो फिर हम अपने जो भी शुभ चिंतक है उनके माध्यम से या प्रयास करते लाते हैं। जैसे कि ठंड का टाइम होता है तो उस समय में क्या होता है, गाय के लिए बहुत परेशानी होती है, ठंड भी ज़्यादा होती है और उनके अंदर कमज़ोरी भी ज़्यादा हो जाती है। विशेष रूप से जो पन्नी खाई हुई गाय है उनको बहुत ज़्यादा समस्या होती है। तो ऐसे समय में बहुत ज़्यादा मात्रा में वो लगती है, जैसे कि सरसों की पिना जिसको बोलते हैं और सरसों का तेल, तो भी हम प्रयास करते हैं उसको गाय को देने का प्रयास करते हैं। और इसके साथ में जो नमक यदि हम मिलता है तो नमक को भी हम कुछ नमक को पानी में डाल देते हैं। तो पानी में डालने से क्या, जहाँ गाय पानी पीती है, ये पानी है यहाँ पे, तो ज़्यादा गाय पानी पीती है और ज़्यादा गाय पानी पीने से भी वो अच्छा रहता है। और कुछ नमक फिर ऐसे उनके खनौटे में डाल देती है, उसको चाटती रहती है। दोस्तों, जुझार गांव में जय श्री कृष्णा गौशाला आपने देखी, जिसकी देखरेख करने वाले हरिशरण दास महाराज जी गायों की सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन शासन द्वारा पर्याप्त बजट नहीं मिलने पर गायों को बचाने में असमर्थ हैं। दोस्तों, श्री कृष्णा गौशाला ही ऐसी नहीं है, ऐसी हजारों गौशाला हैं जिनके नाम से सरकार अरबों रुपए का बजट तो तैयार करती है, मगर गौशाला तक वह बजट पहुंच नहीं पाता, जिसके कारण यहां की देखरेख करने वाले भी फॉर्मेलिटी करते हैं और गायों की मौत हो जाती है। दोस्तों, इस खबर के बाद आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से निवेदन है कि गौ माता की सेवा के लिए नमक या दवाई, अन्य जरूरी सामान श्री कृष्णा गौशाला को देना चाहते हैं तो वह मोबाइल नंबर 7974270854 पर संपर्क कर पहुंचा सकते हैं। गौ सेवा के लिए मानवता का धर्म जरूर निभाएं। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगली ताजा खबर में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।